अशोक सिन्हा जी, है तो माया एक, वही विश्व हिंदू परिषद, वही संघ, वही भाजपा का कार्यकर्ता, वही बजरंग दल का, वही वनवासी कल्याण परिषद का, नहीं वही विद्यार्थी परिषद का। अशोक जी मैं इस संबंध में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा है बहुत समझदारी से, राष्ट्र के हित में, शांति प्रिय समाज बना रहे, लोगों में सद्भावना बनी रहे और जिससे विकास का वातावरण निर्माण हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विवाद सुलझा लेने चाहिए। पंथ, मजहब, संप्रदाय, इसके नाम पर अब कलुषिता, आपस में लड़ाई, वैमनस्यता, यह नहीं चलेगा। यह सब बैठ कर सुलझा लेना चाहिए और शांति का वातावरण अगर देश में बनेगा तभी हम आगे विश्व गुरु के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए उन्होंने संकेत किया है, संकेत रूप में दोनों सभी संप्रदायों को, सभी समाज को यह कहने का प्रयास किया है कि इतिहास नहीं बदलते, संस्कृति नहीं बदलती, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राम हमारे संस्कृति के हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भी हमारे संस्कृति में है, शिव भी हमारी संस्कृति में है, और बाकी चीजों को जो उसको छेड़ा जाए इस प्रकार से, ठीक अशोक जी, बहुत साफ कहा अशोक सिन्हा ने। मोइन खान साहब, बिल्कुल अब बात क्लियर हो गई। राम कृष्ण शिव को छोड़ दीजिए, वो स्पेशल केस है, वो उसी ढंग से ट्रीट हो स्पेशल कैटेगरी में, बाकी सब में बवाल नहीं हो। सरल भाषा में ये मैं अर्थ समझा हूं जो फर्रुखाबाद से लेकर रामपुर तक का आदमी समझ लेगा, बाकी कठिन बात अलग। अमिताभ भाई जी, मैं हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी में से हूँ जी, जिसको लोग मुसलमान कहते हैं। जी जी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर छलते और ठगे गए हैं। कहीं पर हम अक़लियतों के नाम पर और कहीं पर हम मुसलमान के नाम पर तबाह और बर्बाद किए जाते रहे हैं। आज जनसंख्या के बल पर तमाम बातें हो रही हैं, बहुमत के बल पर तमाम बातें हो रही हैं। मोइन खान साहब, एक बात कहूं, मोइन भाई एक बात कह दूं फिर आप बोलिएगा। रावत जी अभी रुकिए, एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात। घाटी में क्या स्थिति बन रही है? मेरा मन आहत है, मेरी आंख नम है। क्या स्थिति बन रही है? टारगेट किलिंग हो रही है। देखिए घाटी में भी, अरे फिर ऊपर से आप ये कह रहे हो कि हम लोग आहत हुए हैं, हम लोग चले गए हैं, हमारा दमन हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद, उड़ीसा में नक्सलवाद के दोहरा चश्मा कैसा है? भाई कांग्रेस आपका दमन थोड़े की क्या? नहीं। समाजवादी पार्टी की नहीं, वामपंथी पश्चिम बंगाल में किए नहीं, ममता जी की नहीं, तो फिर दमन हुआ कहां से? ये भी तो उठेगा। जनसंख्या और बहुमत के आधार पर बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया, ये सारे फैसले भी जनसंख्या बहुमत के आधार पर नहीं हुआ, अदालत से हुआ मित्र। नहीं, से हुआ, लेकिन अदालत के 12,000 के पृष्ठों में बड़ा हिस्सा ये था कि धार्मिक आस्था को उन्होंने सुपीरियरिटी माना था। आप देख लीजिए उस आदेश को। मोइन खान साहब, एक बात आपसे कहूं, जिस पार्टी को आपने 45-50 साल तक शासन में रखा, जय जवाहरलाल की, जय इंदिरा गांधी की, उस पार्टी, एक से सुन लीजिए, उस पार्टी के प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर 1992 को रात 8 बजे देश को संबोधित करने जब वो आए, ढांचा गिर जाने के बाद, तो उन्होंने कहा, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, गलत हो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिएगा। नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सरकार ये वादा करती है कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी और वो शहीद हुई, हम उस सरकार उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद की तामीर कराएगी। वो बोल के 8:20 पे चले गए। उस 6 दिसंबर 1992 8:20 रात, उसके बाद से आज तक कभी कांग्रेस ये बोली दोबारा कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे? नहीं ना। अमिताभ भाई, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि मुसलमान इस सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा धोखा खाता चला आया है जी। कहीं पे वो डायनेस्टी थी गांधी परिवार की, आई डायनेस्टी है यूपी में यादव बंधुओं की, कहीं गांधी बंधुओं की। अगरचे मोहन भागवत साहब ने एक अच्छी शुरुआत करी, उदारवाद को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बयान को यूं ही मान लिया जाए कि वो ये कहते हैं कि जब अदालत फैसला दे दे तो उसको
अंतिम फैसला मान लिया जाए तो उनके इस बयान पर हम सबको अमल भी करना चाहिए, अदालतों के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। फैसलों से पहले फैसला सुनाने का क्या हमारे अंदर हमें क्या अधिकार दिया है अदालत ने? अदालत के फैसले से पहले मोइन भाई बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम क्या, एक बात अशोक सिन्हा जी, जितनी अच्छी अच्छी बातें कंठ से बोली जा सकती हैं, क्या उनकी कोई सीमा नहीं, लेकिन जब जमीन पर हम चीजों को क्रियान्वित करने जाते हैं, है ना, तो कुछ व्यवहारिक असुविधाएं, तनाव इनहेरेंट हैं, वो उसमें सन्निहित है, वो होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्यों होंगे। भागवत जी कुछ भी बोले फिर भी होंगे, मोदी जी कुछ भी कहें, राहुल गांधी कुछ भी कहें, सोनिया जी कुछ भी कहें, जब ये मांग होगी अदालत में ही सही कि आगरा की जहानारा मस्जिद की सीढ़ियां बंद करिए, उनमें मूवमेंट, क्योंकि वहां से कृष्णदेव राय का मंदिर यानी कृष्ण के जन्मभूमि का मंदिर की मुख्य मूर्ति ले जाके वहां की मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे दबाई गई। ये मान्यता लेके जब आदमी पहुंचेगा अदालत, जो पहुंचा है, तो इस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी दूसरे पक्ष की, होगी ना, बवाल होगा ना। वहां मान लीजिए हम भागवत जी की फोटो भी रख दें तो उससे कोई बवाल रुक जाएगा क्या? आप बताओ। देखिए, समाज में शांति बनाने के लिए समाज के विवादों को हल करना ही होगा, या चाहे जैसे करिए आपको हल करना ही होगा। और यदि यह विवाद हल नहीं करेंगे तो मोहन भागवत जी या मोदी जी या कोई भी विश्व हिंदू परिषद ये रोक नहीं सकता। न ये नेता जितने बोल रहे इस समय रोक नहीं चाहिए। जब दूसरी पार्टियों की सरकार होती है तो अशांति फैलाना और फिर आंदोलन करना वो हमने किया है, लेकिन आज भी सरकार हमारी है और आज हम इस तरह की बातें करें, शांति के संदेश दें और जैसे ही सरकार पलट जाए उसके बाद फिर आंदोलन शुरू कर दें, ये उचित नहीं है। एक ही मानसिकता होनी चाहिए और ये हर चाहिए। चाहे तो शांति का समझौता कर लो और चाहे फिर आंदोलन कर लो। नहीं तो शांति एकतरफा नहीं होती, शांति दो तरफा होती है, लोगों के मिलने से होती है, बातों को समझने से होती है। आपके जो बौद्धिक होते हैं उन बौद्धिकों से लगता है कि शांति संभव है? संघ की शाखा के बौद्धिक मैंने भी सुने, उनसे लगता है शांति संभव है? जिस आरएसएस की नीति इसलिए रखी गई हो कि उनको हिंदुओं का अस्तित्व बचाना है। राम जी, एक मिनट भाई, देखो मैं एक बात कहूं, सबसे ज्यादा छली गई, मोइन भाई दूसरी बात करें, मैं दूसरी बात कहता हूं, कौशल जी को उस पर जरूर आनंद आएगा। सबसे ज्यादा छली गई इस देश में शांति। ठीक, ये शांति कौन है, कहां मिलती है, हमें इसका एड्रेस दो। एक छोटी सी बात कह दूं, बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बोलना या मंच पर बोलना या सेमिनार में बोलना, इससे सरल कोई काम है क्या दुनिया में? ये सबसे सरलतम काम है। गौतम बुद्ध बन जाओ। आज कानपुर देहात में राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, सूबे का मुख्यमंत्री सब थे, और उससे 12 किलोमीटर दूर गोली चली, पत्थर चला, हिंसा हुई, शांति के लिए हुई थी। कौन है शांति? कौन लेगा इसकी गारंटी? अशोक सिन्हा जी, ये शांति कौन है और इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी बल्दियत में क्या लिखा है ये तो बताया जाए। शांति स्थापित करने के लिए समाज का समरस होना यह बहुत आवश्यक है। समाज की समझदारी इसी में है कि वह समस्याओं का समाधान ढूंढे। इसी की ओर मोहन भागवत जी ने इंगित किया है कि जो समस्याएं हैं मिलजुल करके हल कर लीजिए, और यदि हल नहीं करेंगे तो यह समाज अब जो जागृत हुआ है, जो समाज अपने अधिकारों के प्रति खड़ा हुआ है, वह ऐसे आसानी से थोड़ा कर जाएगा। जो बात अशोक जी जो आपने कहा समरस, मैं कहता हूं अभी तो आमरस बिक रहा है, समरस की तो कहीं कुछ समस्या मुझे दिखने में मिलने नहीं। मोइन भाई एक बात कहूं, एक बोर्ड लगा जिस इलाके में बाबा हिंसा हुई है, वहां एक दुकान के शटर पर एक प्रिंट आउट चिपकाया गया। प्रिंट आउट अच्छा था, लोकतंत्र अधिकार देता है कि नबी के सम्मान के विरुद्ध जो टिप्पणियां हो रही हैं उनके विरोध में ये शांतिपूर्ण बाजार बंद,
शांतिपूर्ण बाजार बंद, ठीक। इस शांतिपूर्ण बाजार बंद में पुलिस पर पत्थर कैसे चलने लगे? कहीं तो कुछ देखना होगा। यह भी ख्याल हमको नहीं रहा कि भारत का राष्ट्रपति हमारे शहर में है, भारत का प्रधानमंत्री हमारे शहर में है, दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा, नाक कट जाएगी। तमंचे चले, अब शांति में ये पत्थर तमंचे भी आएंगे क्या? मोहन खान साहब, ये मसला गंभीर है। अमिताभ भाई जी, ऐसा वाकया पेश आया वहां पर, तो जो उसके दोषी हैं उनको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, और जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल हम किसी तरह से भी पार्शलिटी के फेवर में नहीं रहते हैं। जहाँ जिसकी गलती है उसको संविधान के अनुरूप सजा मिलना चाहिए। लेकिन अंत में मैं फिर से यही कहूँगा, उसका क्या होना चाहिए मोइन खान साहब? जो 350 वर्ष तक बजू करते रहे एक धर्म के शिवलिंग के ऊपर, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अधीनस्थ लोग उनकी शुरुआत को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मेरे सामने पैनलिस्ट बैठे हैं, ये बिल्कुल तोगड़िया साहब वाले पैटर्न पर चल रहे हैं। तोगड़िया साहब का कोई हैसियत नहीं रही। तोगड़िया साहब की कोई हैसियत नहीं रही। आपके हक की बात करूं तो मैं हिंदू हूं। आप मोहन जब आप अगर गुस्ताखी नहीं सुन सकते तो कोई अपने सिबलिंग की गुस्ताखी कैसे सहन कर सकता है? भागवत साहब के खिलाफ आप लोग बजू खाना बना दिया एक सिबलिंग को, वहां पर कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था के खिलाफ हो गए। आपको सहनशीलता नहीं है टीवी पर प्रचार करने के लिए आपके पैगंबर आपके हमारे राम भी कुछ नहीं, कृष्ण भी कुछ नहीं, और हमारे काशी के भी कुछ नहीं है। हमारे क्या तरीका हो गया? हम आरएसएस के विरुद्ध हैं, लेकिन आरएसएस अगर कोई अच्छी बात कहती है, उदारवाद की बात कहती है, तो आरएसएस के हम समर्थन का ऐलान करते हैं। अगर अच्छी बात करेगी तो बाकी के हिंदू क्या करेंगे? बाकी के हिंदू नहीं क्या इस देश में? बाकी के धर्म की आस्था नहीं है क्या? हमारी आस्था नहीं है क्या? राम जन्मभूमि के अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। ठीक है रावत जी, रुकिए। मोइन खान साहब रुकिए। कौशल जी, मैं वही कर रहा हूं, शांति के गीत अच्छे, शांति के भजन अच्छे। गांधी रघुपति राघव राजा राम, इतना मधुर भजन, इतना अच्छा भजन है, इस पर जीवन उन्होंने रखा। गोली से मारे गए। हम भी राम, यार सुन लो भैया, रुको मोइन खान साहब, गोली से मारे गए। आज कानपुर में शांतिपूर्ण बंद आयोजित था, उसमें गोली चली, तमंचा चला, कट्टा चला, पत्थर चले। अब बताइए शांति को कहां से लाएं? ओला बुक करें उसके लिए, उबेर बुक करें, क्या करें, टेम्पू भेजें, कहां मिलेगी, क्या है बताओ भैया। अमिताभ जी, अभी मैं सुन रहा था, उस पे एक बड़ा चुटकीले अंदाज में कहना चाहता हूं, तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। वेरी गुड, समझ गए जी। यही एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अभी नबी की बात की, बिल्कुल सही है, नबी के सम्मान में कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वही एटीट्यूड अगर दूसरे के भगवान की इज्जत में लगाया जाए तो बराबर। एक शिवलिंग जिसके ऊपर 350-400 सालों से वजू किया जा रहा था, अगर कल को ये प्रूफ उठाता है तो सर प्लीज मोइन साहब प्लीज, कल को ऐतिहासिक तौर पे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो शिवलिंग है। ये अब जिद की बात है कि उस शिवलिंग को न माना जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 350 साल से उस ट्रेडिशन को जो औरंगजेब ने किया था उसको आज तक उस शिवलिंग प्लीज मोइन खान साहब मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपके बीच में। देखिए आप ये देखिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान के पैगंबर कहे जा सकते हैं शिव जी, उनसे भी बड़े भगवान है वो हमारे, और उनके शिवलिंग पे अगर आप लोग वजू करते आए हैं और उस पे जब आज बात खुल रही है, उस पे आप माफी मांगने की बजाय उस पे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब नबी के ऊपर कोई बात होती है तो आप कानून की बात करते हैं और उसको सजा देने की बात करते हैं, आप उसको हलाल गर्दन काटने की बात करते हैं। तो जरा हिपोक्रेसी अच्छी नहीं लगती है।
देश संविधान से चलता है, हम आपको संविधान के दायरे में रख के बात करनी चाहिए और हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। आपका भगवान और हमारा भगवान, सबके भगवान का भगवान एक ही है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और उसकी इज्जत सबको करनी चाहिए। वो चाहे नबी हो और चाहे शिवलिंग हो, सब पूजनीय है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक आप लोग इसी तरीके से जी।